बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत के साथ होंगे। आज आपकी खिदमत में हाजिर हैं एक न्यू टॉपिक के साथ। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आसानी के साथ आपके पास पहुंच सके। आपको पता है जैसे कि हमने अपनी पिछली वीडियो में अस्क्री मैक्सिमाइज़र सेविंग अकाउंट को डिस्कस किया था, तो उसकी कंप्लीट डिटेल वीडियो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था। उसकी कंप्लीट डिटेल्स, कंप्लीट उसके फीचर, उसका ओवरऑल जितना भी व्यू था मैंने अपनी पिछली वीडियो में डिटेल के साथ डिस्कस किया था। आज मैं आप लोगों के साथ जो डिस्कस करने जा रही हूँ वो अस्क्री मैक्सिमाइज़र टर्म डिपॉजिट है। जी हाँ, अस्क्री बैंक ने जो मैक्सिमाइज़र अकाउंट इंट्रोड्यूस कराई हैं वो 2 टाइप में कराई हैं। एक अस्क्री मैक्सिमाइज़र सेविंग अकाउंट है, एक अस्क्री मैक्सिमाइज़र टर्म डिपॉजिट है। वो लोग जो चाहते हैं कि हमारा पैसा फिक्स ना हो, बस हमारा एक अकाउंट में पड़ा रहे, उसके में ऊपर हमें प्रॉफिट भी मिलता रहे और जब हम चाहें तो अपने उस अमाउंट को विड्रा भी कर लें, तो उनके लिए अस्क्री मैक्सिमाइज़र सेविंग अकाउंट है। और जो लोग चाहते हैं कि नहीं हमारी अमाउंट कुछ अरसे के लिए फ़िक्स हो जाए ताकि इसके ऊपर हमें मंथली प्रॉफिट भी मिलता रहे और हमारी अमाउंट भी 1 साल के लिए, 2 साल के लिए या 5 साल के लिए या 3 साल के लिए फ़िक्स हो जाए, तो वो लोग अस्क्री टर्म डिपॉजिट की तरफ आएँ। अस्क्री मैक्सिमाइज़र टर्म डिपॉजिट क्या है तो इसको चल के देखते हैं। अस्क्री मैक्सिमाइज़र अकाउंट अकाउंट हैज़ बी डिज़ाइन टू फुलफिल योर बेसिक बैंकिंग नीड। सबसे पहले तो ये अकाउंट इसलिए डिज़ाइन किया गया है कि जो किसी पर्सन की बैंकिंग की नीड्स होती है, कैश विड्रॉ, कैश डिपॉजिट, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और प्लस में जो है चेक बुक हो गया, डीडी हो गई, जैसे डिमांड ड्राफ्ट वगैरह, वो बनाने की जो इनकी नीड्स होती है उसको फुलफ़िल करते हैं। उसके साथ ही एट्रैक्टिव प्रॉफिट रेट भी आपको अपने रिटर्न्स यानी कि सेविंग्स के ऊपर देता है। दिस प्रोडक्ट इज़ अवेलेबल इन 2 वेरिएंट्स। ये प्रोडक्ट अस्क्री मैक्सिमाइज़र 2 टाइप में आपको मिलेगा, सेविंग अकाउंट की टर्म में और टर्म डिपॉजिट के टर्म में। चल के देखते हैं कि टर्म डिपॉजिट क्या है। अस्क्री मैक्सिमाइज़र टर्म डिपॉजिट हैर बी डिज़ाइन टू प्रोवाइड यूर अनलिमिटेड प्रॉफिट ऑन द यूर लॉन्ग टर्म सेविंग। वो बंदे जो चाहते हैं कि हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, यानी कि हम चाहते हैं कि हमारी ये अमाउंट अगले 3 साल तक महफूज हो जाए और हमें इसके ऊपर अच्छा खासा लमसम भी मिलता रहे, तो उनके लिए ये एक बेहतरीन ऑप्शन है। उसके लिए जो मैं सबसे पहले तो इस प्रोडक्ट के आपको फ़ीचर बताऊँगी कि प्रोडक्ट फ़ीचर जो है इसमें सबसे पहले टेन्योर आ जाता है। टेन्योर में 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर एंड 5 ईयर का टेन्योर है। आप 1 साल के लिए भी बुक करवा सकते हैं, 2 साल के लिए भी करवा सकते हैं, 3 साल के लिए भी करवा सकते हैं और 5 साल के लिए भी करवा सकते हैं। मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो है 1 लाख, यानी कि आप जो अपना टर्म डिपॉजिट बुक करेंगे कम से कम 1 लाख से आप बुक करें। रोल ओवर ऑप्शन अवेलेबल कि अगर आपका ये जो टर्म डिपॉजिट है मैच्योर हो जाता है 1 साल के बाद या 2 साल के बाद, तो आप चाहते हैं कि हम इसको दोबारा री इन्वेस्ट करें, तो आप इसको रोल ओवर भी कर सकते हैं। अट्रैक्टिव प्रॉफिट पेमेंट ऑन मंथली बेसिस। अच्छा, इनका कितना अट्रैक्टिव प्रॉफिट मंथली बेसिस के ऊपर मिलेगा? ये है भी मंथली बेसिस, यानी कि हर मंथ इसके ऊपर आपको प्रॉफिट मिलेगा। और प्रॉफिट की रेशो क्या है वो चल के आप लोगों के सामने भी एक चार्ट भी है और मैं आपको एक्सप्लेन भी कर देती हूँ। 1 साल के लिए अगर आप फिक्स करेंगे 1 लाख को, तो उसके ऊपर आपको 19.50% के हिसाब से प्रॉफिट मिलेगा। अगर आप 2 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो उसके ऊपर आपको 15% मिलेगा। अगर 3 साल के लिए आप इन्वेस्ट करते हैं तो उसके ऊपर भी आपको 15% यानी कि 15% मिलेगा। अगर आप अपनी अमाउंट को 5 साल के लिए फ़िक्स करते हैं तो उसके ऊपर आपको 13.50% यानी कि 13.50% के हिसाब से आपको मंथली प्रॉफिट मिलेगा। उसके बाद इसकी मेच्योरिटी इनकैशमेंट भी है। अगर यानी कि आप प्री मेच्योर, अगर आप टाइम से पहले इसको विड्रॉ करना चाहें तो भी आप कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए कंडीशन है द इनकैशमेंट ऑफ अस्क्री मैक्सिमाइज़र टर्म डिपॉजिट बिफोर मेच्योरिटी विल बी सब्जेक्ट टू द प्री मेच्योर एनकैशमेंट पेनल्टी एज बिलो। अगर आप टाइम से पहले इसको इनकैश करना चाहते हैं, आपने 2 साल के लिए टीडी बुक कराई थी और आप 6 माह के बाद या 1 साल के बाद उसको प्री मेच्योर इनकैशमेंट कराना चाहते हैं, तो उसके ऊपर आपको 1.5% के हिसाब से पेनल्टी चार्ज की जाएगी। प्रिंसिपल जो अमाउंट है, जो आपकी प्रिंसिपल अमाउंट है उसके ऊपर 1.5% पर एनम आर रिमेनिंग पीरियड ऑफ द टर्म डिपॉजिट, यानी कि जितना अरसा आपका रहता है उसके ऊपर, और जो आपकी प्रिंसिपल अमाउंट है उसके ऊपर 1.5% के हिसाब से। यानी कि अगर आपने 5 साल के लिए बुक कराया था और 2 साल के बाद आप इन कैश करा रहे हैं, तो पेनल्टी और जो चार्जेस हैं वो 4.5% ऑफ एक्स अमाउंट प्रिंसिपल अमाउंट, यानी कि 4.5% के हिसाब से आपकी प्रिंसिपल अमाउंट से डिडक्ट होगी।
जाएगी। मिनिमम पेनल्टी चार्ज 1.5 ईयर ऑफ द प्रिंसिपल अमाउंट, कम से कम जो अमाउंट है वो 1.5% के हिसाब से अब पेनल्टी चार्ज की गई और ज़्यादा से ज़्यादा जो है तो वो 4.5 के हिसाब से चार्ज की जाएगी। वो बैंक की एज़ पर पॉलिसी पे डिपेंड करता है, बैंक के रूल्स रेगुलेशन पे डिपेंड करता है कि उस टर्म डिपॉजिट के अगेंस्ट उनकी प्री मेच्योर इनकैशमेंट की पॉलिसी क्या है और उसके ऊपर कितने चार्जेस और कितना टर्म पेनल्टी चार्ज की जाती है। पेनल्टी और चार्जेस को मिला के दोनों 4.5% ऑफ पेन जो है प्रिंसिपल अमाउंट के इसकी पेनल्टी और चार्जेस चार्ज किए जाएंगे और आपको असल अमाउंट आपकी दे दी जाएगी। तो इसी के साथ ही मैं अपनी वीडियो को यहीं ख़त्म करती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इस हवाले से कोई क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।